प्यारे छात्रों, फिर से आप लोगों का एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और पीछे मैंने इस पाठ से रिलेटिव 3 वीडियो डाल चुका हूँ और ये चौथा वीडियो होगा। आप लोग अगर उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियो को देख लें। और आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी किसी भी दर्पण में चिन्ह उसका क्या होगा। तो बताया चले, यू से होता है प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। भी से होता है प्रतिबिंब की दूरी। एफ से होता है फोकस दूरी। आर से होता है वक्रता त्रिज्या। तो आपने एक और मैथ में पढ़े होंगे, इस अक्ष को इसको मूल बिंदु मानते हैं, इस ओ कहते हैं। इधर ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ठीक इसी चीज को यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ मापी गई दूरी को धनात्मक कहते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरी प्लस होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। तो ठीक दर्पण में भी यही होते हैं। ये दर्पण हुए तो ए मूल बिंदु है, आप इधर ले लीजिए। तो मूल बिंदु माना ध्रुव को मूल बिंदु मान लीजिए। तो इससे और इधर कोई दूरी मापी जाती है तो वह धनात्मक होगा और इससे इधर मापी जाएगी तो ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण में केवल एक ऐसा शर्त है जब वस्तु इधर आती है, नहीं तो अवतल दर्पण में यू वी एफ यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी धनात्मक होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है, और वस्तु दूरी धनात्मक होती है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस मतलब कि ध्रुव से ऐसे सभी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से बाएं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरी यानी इससे अगर ऊपर मापते हैं कोई दूरी तो वह प्लस होगा और इससे नीचे तो होगा माइनस। तो चिन्ह परिपाटी यही चीज है आपको, यानी अवतल दर्पण में यू वी एफ सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं। तो देखते हैं आगे। तो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, तो देखिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। और इसमें मान रही है कि एक वस्तु रखा गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी
इसमें एक वस्तु है जो AB है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, और यहां से किरण गई जो मुख्य अक्ष समानांतर है, तो आप लोग पढ़ के आए कि वह गुजरेगा मुख्य फोकस से यानी F से, और एक किरण माने कि इससे गया यानी वक्रता केंद्र से गई, तो आप पढ़ के आएंगे और कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, रिटर्न भी वक्रता केंद्र से होगी। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है B डैश और A डैश, और कहा बना F और C के बीच में। तो आइए, यानी माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, यानी M और M डैश, और एक किरण गई, मान लीजिए यहां पर डे, और इसको इस तरह मान लीजिए, ये तो P है और इसको Q मान लीजिए। तो माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें किसी वस्तु AB को वक्रता केंद्र यानी C और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनता है। A डैश, A डैश B डैश। और आते हैं इसको, आप समझ होंगे कि ये किरण है, तो पहले देख लीजिए यहां से यहां तक की दूरी को F कहते हैं, और इसको वास्तु दूरी प्रति दूरी को V कहते हैं, और U यहां से यहां, मतलब आप गौर कीजिए यहां पर इस चीज को आते हैं कि PF बराबर A फोकस दूरी, P A डैश, तो P A डैश हो गया प्रतिबिंब की दूरी, जिसे V कहेंगे, P C, तो R बराबर होता है 2F, और ले लिए P A बराबर U वस्तु दूरी। इन सभी को सम्मिलित करके भविष्य में काम आएगी समीकरण 1 मान लीजिए। जैसे आप देखिए P से F तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो हमने लिखे पी एफ बराबर F, P A डैश यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये होगा V यानी वस्तु की दूरी, इधर देखिए वस्तु दूरी है, और यहाँ P C यानी P और C, तो बाबू ये होगी आपको वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या यानी 2F या R कह दीजिए, और P A वस्तु की दूरी U। अब आते हैं आगे, तो लिखते हैं
देखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, मतलब आप यहाँ गौर कीजिए, हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की ए बी सी, ये त्रिभुज, और यानी आपको आइए इस त्रिभुज बात कर रहे हैं। आइए रंगीन पेड़ करते हैं। कि इस पिक्चर में देखिए, आप गौर कीजिए, और इस पिक्चर में इतना में गौर कीजिए, यानी हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसको देखिए। तो आपको इसमें सम्मिलित क्या करना है वो कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, यानी ई 90 है तो ए भी 90 है, तो दोनों बराबर हो गए, तो लिखेंगे समकोण के कारण बराबर हो गई। बराबर किससे हुआ? समकोण से। फिर आप देखिए कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, यानी ए सी बी ई कोण हुआ, ए डैश सी बी ई कोण, तो शीर्षाभिमुख से, किससे हुआ? शीर्षाभिमुख। 9 में पढ़े होंगे 9th क्लास में। और एक और आते हैं, तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी एकानंतर से, बराबर कैसे हुआ? एकानंतर से। तो ए एंगल अभिगित से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश से समरूप हुए। तो एक शर्त आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा एक अनुपात में होते हैं, यानी जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा एक अनुपात में होगा। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। यानी कि यहां ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी ए ऊंचाई बटे ऊंचाई बराबर ए सी, तो बटे हो जाएगा ए डैश सी। इसको मान लिए समीकरण 2। फिर यही क्रिया करेंगे सेकेंड में। तो देखिए फिर त्रिभुज, अब आपको बताते हैं कि कहाँ क्रिया करने जा रहे हैं, बड़ी गौर से देखिएगा। अब घटना घटेगा, ये जो देख रहे हैं पिक्चर, इस साइड से और इसमें तो यहां लिखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज डी क्यू एफ में। फिर वही घटना बाबू जैसे आपको इधर बताए हैं, सिर्फ सेम घटना घटेगी कि बी डैश ए डैश एफ बराबर एफ क्यू डी, यानी बराबर कैसे? समकोण से। किससे बाबू? समकोण से। फिर लेते हैं तो
कोण ए डैश एफ बी बराबर कोण एफ ए डैश एफ बी ई कोण हुआ और ई कोण यानी क्यू एफ डी बराबर कैसे शीर्षाभिमुख से शीर्षाभिमुख। फिर कौन हुआ बाबू अब कौन हो जाएगा क्यू डी ए सॉरी पहले इसकी यूज के लिखेंगे तो यहां हो जाएगा एफ एफ बी डैश ए डैश बराबर कौन एफ डी क्यू एकानंतर से। फिर उसी प्रकार से यानी कौन 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 अविकृत से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज डी क्यू एफ हुए। तो आप पढ़ क्या रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा के अनुपात में होते हैं। अरे जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा के अनुपात में होते हैं। तो हमने कह दिए कि क्यू डी बटे ए डैश बी डैश फिर ले लिए एफ क्यू बटे ए डैश एफ समीकरण इसको मान लिए ते। अब थोड़ा आप देखिए आगे इसमें अगर थोड़ी सी बात बढ़ा दिया जाए वो क्या है गौर से देखिए कि अगर ई और ई समान है बराबर है तो मान लिया जाए कि ए बी बराबर है क्यू डी बराबर समांतर है और पी और क्यू के बीच की दूरी नगण्य है और पी और क्यू के बीच की दूरी नगण्य है वो नहीं के बराबर है यानी कि एफ क्यू बराबर एफ पी। मतलब देखिए हमने क्या किया वो इसको और इसको बराबर दिख रहा है और इसको इसके बीच दूरी को नगण्य माने तो यहां हो जाएगी कि आप गौर से देखिए एक बार इसको ए बी बराबर क्यू डी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ डी यानी कि एफ पी बटे ए डैश एफ समीकरण मान लीजिए 5। आप देखिए आगे तो हमें सिद्ध करना है यह तो समीकरण आप सही से देखिए वो 2 और 3 5 को यानी समीकरण समीकरण 2 और 5 से तो वो ए बी बटे ए डैश बी डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश तो ई और ई जब बराबर हुए ई और ए भी बराबर होगा यानी यहां होगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर वहां हो जाएगा
एफ पी बटे ए डैश एफ। तो इसको हम देते हैं, काम आएगा। और देखते हैं, थोड़ी आगे लेते हैं क्वेश्चन को। रुकिए, इसको साइड में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, एडजस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कतें होगी समझने में, इसीलिए एडजस्ट बगल में कहते हैं। एफ पी ए डैश तो भी था, पी सी बराबर 2f आर लिखे 2 लिखे थे, और पी ए बराबर यू, इसको एक माने थे, एक समीकरण। आते हैं इन पूरे को बिठा के, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन आपको इतनी आसानी से बता रहा हूं कि ज्यादा दिक्कत सब नहीं करना पड़ेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होती है एग्जाम के लिए। तो वो जब इसमें आते हैं, अब इनको गौर से देखिए। ए सी, ए सी, ए सी तो मान नहीं किसी का, यानी ए सी मान नहीं है, तो हमने क्या किए, ए पी लिख दिए, यानी पी ए माइनस पी सी, कि अगर ए पी ए में से अगर पी सी घटा दिया जाए तो बचेगा ए सी, ए सी। फिर देखो ए डैश सी, ए भी वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किए कि पी सी माइनस पी ए डैश, फिर बराबर लिखिए। मतलब देखिए, हमको यहां था ए डैश सी, तो ए डैश सी ई नहीं है, तो यहां पर क्या किया बाबू, अस्थिर समझिए कि इसको हम ले लिए पी सी माइनस पी ए डैश, तो पूरा में से अगर ये घटाएंगे तो ये ना बचेगा। तो अब वो अब एफ पी यानी पी एफ तो हमें वैल्यू है एक, और ए डैश एफ ए भी नहीं है, तो आइए यहाँ हो गया पी ए डैश माइनस पी एफ। आप समझ गए होंगे। तो आप चिन्ह प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके इनका यूज करेंगे। तो आपको बता क्या है कि अवतल दर्पण में सभी माइनस में ही होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो पी ए, अब पी ए यू है तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू, माइनस पी सी, तो पी सी 2f तो माइनस 2f लिखेंगे, बटे पी सी तो माइनस 2f माइनस पी ए डैश तो माइनस भी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार बराबर पी ए तो माइनस एफ, बटे पी ए डैश तो पी ए डैश भी तो माइनस भी, माइनस पी एफ तो माइनस एफ। अब इनको हल करेंगे बाबू। देखो u प्लस 2f और यहां हो जाएगी माइनस 2f माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस गुना करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, तो यहां हो गया बाबू माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ, और इधर हो जाएगी माइनस एफ इंटू माइनस 2f अब प्लस भी। यहाँ जब घर तोड़ेंगे तो यू तो माइनस भी प्लस एफ प्लस 2f तो माइनस भी प्लस एफ बराबर यहाँ हो जाएगा 2f स्क्वायर और यहाँ माइनस भी एफ।
अब यहाँ माइनस माइनस प्लस यू वी, यहाँ करेंगे तो माइनस यू एफ, जब यहाँ गुना करेंगे तो माइनस टू वी एफ, और यहाँ हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ। अब सभी को इस साइड ले आएंगे तो देखिए यू वी माइनस यू एफ टू वी एफ प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर प्लस वी एफ बराबर 0। आई होप आप यहाँ देखिए टू एफ स्क्वायर और टू एफ स्क्वायर प्लस में और माइनस में, ए से ई कट गए। अब ऊपर आते हैं, थोड़ा गौर से देखिए बाबू कि जगह तो थोड़ा कम है कि यू वी यू वी यू वी यू वी कहीं नहीं है तो यू वी रह गई, यू एफ भी नहीं है तो माइनस यू एफ भी रह गई, टू वी एफ और वी एफ माइनस में और प्लस में तो माइनस वी एफ बराबर कितना हो गई 0। अब देखिए दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, भाग दिए बाबू, यू वी एफ माइनस यू वी एफ माइनस वी एफ यू वी एफ बराबर 0 बटे यू वी एफ। तो देखिएगा बाबू जब भाग करेंगे तो यू वी बटे यू वी एफ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए बैक से फिर से कहते हैं यू वी एफ माइनस यू वी एफ से बराबर 0 बटे यू वी एफ। तो देखिए ए से ई कट जाएगी और ए से ई और ई कट गया, इससे ए कट गई तो बचा क्या हुआ वो 1 बटे एफ माइनस 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर क्या बचा तो 0। जबकि दोनों को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी 1 बटे यू। यह हुआ दर्पण सूत्र प्रमाणित हो गए। तो इससे आगे तो आपको ये पूरी वीडियो देखने में बड़ी सहूलतें होगी और बहुत ही इजी वे में से सिखाया गया। तो आप लोग देख के फायदे उठाएं और इसको आगे कुछ बताते हैं। यह दर्पण से बात हुआ तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आपको